वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप न्यू एसएसओ आईडी है वो कैसे क्रिएट करेंगे। आप पहली बार न्यू एसएसओ आईडी है वो कैसे बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आपको न्यू एसएसओ आईडी है वो कैसे बनानी है, किस स्टेप में क्या ध्यान रखना है। हर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मोबाइल नंबर वेरीफाई कैसे करना है, आधार वेरीफाई कैसे करना है, सफल रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होगा, किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, किस तरह से आपको एसएसओ आईडी है वो बनानी है। यह आपका 2026 का एक नया तरीका आया है। आप एसएसओ हैं वो जन आधार और आधार के माध्यम से क्रिएट कर पाएंगे। आपको सिटीजन सेलेक्ट करना है या उद्योग सेलेक्ट करना है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई जाएगी कि आपको ओटीआर कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पूरा कैसे करें, एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको ओटीआर है वो पूरा कैसे करना है। बने रहे हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सही जानकारी है आपके साथ साझा करेंगे। 100% सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको सिंपली गूगल सर्च बार में लिख लेना है जाखड़ हाईलाइट एग्जाम। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहले वेबसाइट दिख जाएगी जाखड़ हाईलाइट एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आपको सिंपली एसएसओ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। एसएसओ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का है वो इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है आपके सामने दिखाई देगा। तो आपको सिंपली, अगर आप सिटीजन हैं या उद्योग हैं तो आपको यहाँ इसी में रहने देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एसएसओ आईडी बनानी है। आपको सिंपली स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे यहीं रहना देना है। उसके पश्चात आपको जन आधार ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जन आधार ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ जन आधार नंबर डाल लेना है। जन आधार नंबर डालने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जन आधार में जो आपके सदस्य हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंपली इस पे आपका नाम है वहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के पश्चात आपको ओटीपी भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर आपके ओटीपी आएंगे जो जन आधार में दिए हुए हैं। उस मोबाइल नंबर आपके ओटीपी भेजे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ओटीपी है वो फिलअप कर लेना है और आपको टिक मार्क कर लेना है और यहाँ पे ओटीपी माने ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि एसएसओ आईडी या यूजर नेम है आपको ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अपने हिसाब से भी यूजर आईडी है या एसएसओ आईडी नाम है वो अपने हिसाब से भी लिख पाएंगे। और लिखने के पश्चात आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आपको पासवर्ड बनाने लें। पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। दो बार आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड है कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड है वो आपको लोअर केस, अपर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर इन चारों का पासवर्ड में होना आवश्यक है, तभी आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेंगे। आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं ग्रीन लाइट, ग्रीन है वो सभी होने चाहिए तभी आपके पासवर्ड वो मान्य होंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के पश्चात या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अपडेट प्रोफाइल है ऑप्शन का ऑप्शन खुलेगा। उसके पश्चात आपको नेम डाल लेना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन है पे डिस्प्ले पे नेम शो हो जाएगा। उसके पश्चात आपको डेट ऑफ डालना है, डीओ भी डाल लेना है। उसके पश्चात ये एक एक करके आपको फिलअप कर लेना है। उसके पश्चात आपको अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेना है।
जो नंबर आपने दिए हैं उस नंबर पे आपको एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे फिलअप करना है और वैलिडेट और प्रीपे पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके पश्चात आपको अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली आप अपडेट प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम आपको शो हो जाएगा। यहाँ डालोगे ये नाम आपको यहाँ पे शो होगा। उसके पश्चात आप DOB, मेल फीमेल कुछ भी आप जो मेल है या फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आपके ईमेल एड्रेस हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, पोस्टल कोड है, स्टेट है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक करके फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के पश्चात आपको अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का SMS है वो आपके सामने लिखा हुआ है, एज योर SSO प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, ए नोटिफिकेशन सेंड थ्रू SMS टू मेल या मोबाइल नंबर। आपको अपडेट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक मैसेज भेजा जाएगा सक्सेसफुली का। आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। आपकी SSO ID बनकर तैयार हो गई है। आपके SSO ID और पासवर्ड हैं वो आपको मिल चुके हैं। उसके पश्चात आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के लिए हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर। अब आपको सिंपली वापस SSO पर लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। आपको SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऐप्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके सामने आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन, पोर्टल ऑप्शन है दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। अब हम OTR कर रहे हैं तो OTR है वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आपके सामने मिस ना हो। अब आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से बेसिक डिटेल है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। क्या आप राजस्थान से हो तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और आपको यहाँ पे सेलेक्ट वन, यानी कि यहाँ पे जन आधार या आधार यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जन आधार आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका नेम इंग्लिश और हिंदी और जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और आपका रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके पश्चात आपको डोमिसाइल डिटेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एड्रेस क्या है आपका वो आप फिलअप कर लेना है। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ आपको अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करके अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। जन आधार से आप डिटेल फेस करना चाहते हैं तो उसके पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से आधार ऑलरेडी रजिस्टर है वो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्टेप 2 है वो आपको दिखाई देगा। स्टेप 2 में आपको KYC है वो डिटेल है वो भर देनी है। KYC डिटेल आपको भर लेनी है। KYC डिटेल के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे नंबर डाल के फेच कर लेना है, अन्यथा आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अब आपके सामने टेक फोटो, लाइव फोटो आपको ले लेनी है। हैंड रिटन आपको एक यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन, तो यहाँ आपको A4 साइज का एक पेज है वो डाउनलोड होगा, आपको प्रिंट करवाना है। उसमें आपको हस्तलिखित में जैसा उसमें लिखा है वैसा वैसा उसमें लिखना है। अपने नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखना है और उसमें साइन कर देना है हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर करने हैं हिंदी में, फुल सिग्नेचर करने हैं इंग्लिश में। उसके पश्चात आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके पश्चात आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार से है वो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। आपको पेमेंट के लिए आपका तीसरा स्टेप है पेमेंट। आपके सामने है वो डेटा है वो क्लियर तरीके से आ जाएगा। आपने जो बेसिक डिटेल और KYC डिटेल है वो डाली है वो यहाँ पे फिलअप या शो हो जाएगी। आपका फीस है वो 600 रुपये है वो जनरल के लिए है और OBC के लिए आपका फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। अब आपको सिंपली
नीचे डालना है और आपको पे ऑप्शन है दिखाई दे रहा होगा, नीचे पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यूपीआई माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से माध्यम से आपको 410 या 610 रुपये हैं वो पे कर देने हैं। उसके पश्चात आपका OTR है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ दिखाई देगा। अब आप कुछ भी इस OTR में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट फ्रॉम जनाधार या आपको फैच एप्लीकेशन या ओल्ड SSO ID से अपने न्यू SSO ID में एप्लीकेशन है वो फैच करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एडिट ऑप्शन है वो मिलेगा। OTR का आपका हिस्ट्री देख सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट डिटेल है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपका OTR है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने किस तरह से SSO ID बनाई है, OTR किस प्रकार से किया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जान गए होंगे कि आपको किस प्रकार से SSO ID बनानी है, OTR किस प्रकार से करना है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।